नमस्कार। औंध शिक्षण मंडल औंध संचालित राजा श्रीपतराव भगवंतराव महाविद्यालय औंध हिंदी विभाग प्राध्यापक सर्जीराव यशवंत भोसले। आज हम बीए भाग 1 सत्र 2 के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में से भगत की गत व्यंग्य पाठ के भगत के चरित्र चित्रण को देखने वाले हैं। प्रस्तावना के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भगत की गत यह हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्यात्मक रचना है। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य साहित्य लिखने वाले एक सिद्धहस्त साहित्यकार है, महत्वपूर्ण साहित्यकार है। भगत की गत इस पाठ में कई पात्र हैं, जैसे भगत जी है, चौकीदार है, या भगवान है, चपरासी है, परमात्मा है, ये सारे पात्र हैं। इन सारे पात्रों में महत्वपूर्ण पात्र भगत जी का है और भगत जी के चरित्र की विशेषताओं को अगर हम देखना चाहते हैं तो उसमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने के लिए मिल सकती है। प्रमुख पुरुष पात्र या नायक या केंद्र बिंदु के रूप में भगत जी को देखा जा सकता है। भगत जी इस पाठ का प्रमुख पुरुष पात्र है। इस व्यंग्य रचना के प्रारंभ से लेकर वह अंत तक जुड़े हुए हैं। हर घटना से उनका संबंध है। इसी कारण वे इस रचना के प्रमुख पुरुष पात्र एवं नायक के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं या केंद्रीय पात्र के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। उनके आसपास ही सभी घटनाएं घटित हो जाती है। इसी कारण वे इस व्यंग्य पाठ का नायक एवं केंद्र बिंदु है। दूसरे उनके चरित्र की विशेषता यह है, स्पष्ट वक्ता है। उनके चरित्र की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब वे परमात्मा के पास पहुंचते हैं तब यहाँ पर भगत जी पर झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। तब वे स्पष्ट रूप से भगवान को चुनौती देते हुए यही कहते हैं कि मैंने हत्या ही की है, इसको सिद्ध कर दीजिए। अगर स्पष्ट वक्ता न होते तो वे इस प्रकार की बात अभिव्यक्त नहीं कर पाते। उनके स्पष्ट वक्ता का दूसरा रूप हमारे सामने तब आता है जब वे भगवान के सामने चले जाते हैं और उस वक्त वे भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिलवा दीजिए। तो यहाँ पर भी उनके स्पष्ट वक्ता स्वरूप दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ वे जब भगवान के पास पहुँचते हैं तो उस वक्त अधिकारी जो है वह कहते हैं कि भगत जी तुम्हारा मामला जो है वह पेचीदा है। तो उस वक्त वे यही कहते हैं कि मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ, सच आदमी हूँ और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने यहाँ पर हमेशा भगवान की पूजा अर्चा की है, या उसके साथ ही साथ मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, कभी चोरी नहीं की है, कभी इतनी सारी मंदिर में महिलाएं आती थी उनकी ओर मैंने गलत दृष्टि से कभी नहीं देखा है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे जो है वह आंख मूंद कर आप स्वर्ग में भेज दीजिए, इस प्रकार का विचार वे अभिव्यक्त कर देते हैं। उसके साथ उनके चरित्र की तीसरी विशेषता यहाँ पर धर्मभीरु व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देती है। भगत जी यह धर्म का प्रभाव मानने वाले हैं। वह कर्म की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व देते हैं। कर्म की अपेक्षा भगत जी कीर्तन को महत्व देते हैं। श्रद्धालुओं से लाउडस्पीकर लगवाकर भजन तथा कीर्तन करवाते रहते हैं, स्वयं भी भजन करते रहते हैं। 24 घंटे यहाँ पर पूजा अर्चा होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है। अगर वह धर्मभीरु नहीं होते तो ऐसा कभी भी नहीं कर पाते। और इसी कारण भजन तथा कीर्तन का विरोध करने वाले लोग जब उनके सामने आ जाते हैं तब वे यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वह जमा करने का काम कर देते हैं, और जिसके कारण वे एक धर्मभीरु होने की बात यहाँ पर दिखाई देती है, या धर्मभीरु होने के कारण ही वे प्राण देने और लेने की बात पर तुले हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर भगत जी के चरित्र की चौथी विशेषता है चापलूसी करने वाले। भगत जी के चरित्र की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वे चापलूसी करने में कंजूसी नहीं करते हैं। वे जब स्वर्ग में चले जाते हैं तब देवता के पास लाया जाता है, तब देवता को वे पहचानते भी नहीं है, फिर भी वे कार्तिकेय नाम से पुकारने का प्रयास करते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि वे यहाँ पर भगवान की या अधिकारियों की चापलूसी करने वाले व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और उसके साथ ही साथ जब चपरासी उन्हें भगवान के सामने ले जाता है तब वे यहाँ पर भगवान की स्तुति करने का प्रयास करते हैं। वे यही कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की मेरी मनोकामना आज पूरी हो गई, प्रभु आपका अपूर्व रूप है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि भगत जी चापलूसी करने वाले एक व्यक्ति है। इस प्रकार की बात यहाँ पर दिखाई देती है, और चापलूसी करवाकर वे स्वर्ग में यहाँ पर जगह हासिल करवाना चाहते हैं। इस प्रकार का भी विचार भगत जी के चरित्र के प्रति किया जा सकता है।
उसके बाद अगली पांचवी विशेषता उनकी जो है वह घमंडी तथा भगवान को चुनौती देने वाले व्यक्ति के रूप में। भगत जी घमंडी है, इसी कारण तो वे विरोध करने वाले जो गांव वाले हैं उन गांव वालों के सामने भीड़ इकट्ठा करवाते हैं। जब भगवान द्वारा उसे हत्यारा कहने का प्रयास किया जाता है तब वे गुस्से से भगवान को ही चुनौती देते हैं, मैंने कोई हत्या नहीं की है, इस प्रकार की बात अभिव्यक्त कर देते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर मैंने हत्या की है ये सिद्ध कर दीजिए, इस प्रकार की बात अभिव्यक्त कर देते हैं। और उसके साथ ही साथ भगवान को चुनौती देने वाले एक व्यक्ति के रूप में यहाँ पर भगत जी का चरित्र दिखाई देता है। अर्थात उन्होंने यहाँ पर भजन तथा कीर्तन करवाने के कारण रमानाथ जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके साथ ही साथ सुरेंद्र जो युवक है उसकी भी मृत्यु हो गई थी, परंतु वे यहाँ पर भगवान को ही चुनौती देने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद छठा उनके चरित्र का मुद्दा है या विशेषता है भक्तों को गुमराह करने वाले। भगत जी भक्तों को गुमराह करते हैं। हर 2-3 दिन के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं को इकट्ठा करते हैं, लाउडस्पीकर लगवाते हैं, भजन तथा कीर्तन करते हैं, स्वयं भी भजन करते हैं या पूजा अर्चा करते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ उनके इस व्यवहार से मंदिर के आसपास रहने वाले सभी लोग पूरी तरीके से तंग आ चुके थे, परंतु वे कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वे भक्तों को गुमराह करते थे, फंसा देते थे और उसके साथ ही साथ यहाँ पर भजन तथा कीर्तन करवाने के लिए कहते थे। उसके बाद उनके चरित्र की अगली विशेषता है किसी की न सुनने वाले। भगत जी जो है वह किसी की बातों को सुनते नहीं है, वे अपनी ही बात जो है वह सामने रखने का प्रयास कर देते हैं क्योंकि वे घमंडी रूप में दिखाई देते हैं, अपने ही धुन में यहाँ पर रहने का प्रयास करते हैं। मोहल्ले के लोग जब उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो उनको उल्टा सीधा बात कहने का प्रयास कर देते हैं, दंगा फसाद करने पर उतारू हो जाते हैं, प्राण देने और लेने पर उतारू हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि वे किसी की बात को सुनने वाले नहीं है। इस प्रकार का एक विचार यहाँ पर उनके प्रति अभिव्यक्त किया जा सकता है। या उसके साथ ही साथ चपरासी, भगवान आदि की बातों को भी वे सुनते नहीं है, ईश्वर की बातों को भी सुनने का प्रयास नहीं कर देते हैं। जब भगवान के द्वारा यह कहा जाता है कि तुमने आदमियों की हत्या की है तो उस बात को भी वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद उनके चरित्र की अगली विशेषता है कर्म को महत्व न देने वाले। भगत जी ने कर्म को महत्व नहीं दिया है, कर्म की उन्होंने हमेशा उपेक्षा की है, कर्म की ओर उन्होंने अनदेखा कर दिया है। केवल भगवान का नामस्मरण भजन इतना ही करते रहे और उन्हें लगता था कि स्वर्ग में उन्हें अच्छी जगह मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद अगले उनके चरित्र की विशेषता है मुफ्त में राय देने वाले या मुफ्त में यात्रा करने वाले। भगत जी जो है वह स्वर्ग में पहुँचते हैं तब चौकीदार से टिकट मांगा जाता है, तब वे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर धरती पर कभी भी मुझे टिकट नहीं लगा, मैंने रेल की यात्रा की, मैंने सिनेमा देखा, फिर भी मुझे कहीं भी टिकट नहीं मांगा और यहाँ स्वर्ग में पहुँचने के बाद आप मुझे टिकट मांग रहे हो। इस प्रकार की बात वे अभिव्यक्त करते हैं। तो मुफ्त में यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के रूप में भी उन्हें देखा जा सकता है, मुफ्त में राय देने वाले व्यक्ति के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। 16 आने धार्मिक आदमी हूँ यह कहते हैं, नियम से रोज यहाँ पर पूजा अर्चा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, आंख मूंद कर मुझे स्वर्ग में जगह दीजिए, इस प्रकार की बातें अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व भगत जी का दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर भगत जी विज्ञापन जो है उसके महत्व को समझने वाले हैं, इस प्रकार की बात दिखाई देती है। तो भगवान का विज्ञापन जो है वह भगत जी ने करवा दिया था। जैसे अन्य लोग सब्जी बेचने वाला या अन्य जो काम करने वाले हैं लोग विज्ञापन करते हैं, उसी तरीके से भगवान जी ने भी यहाँ पर विज्ञापन करवा दिया था, जिसके कारण भगवान की पत्नी ने भी उन्हें टोक दिया था या लोगों ने भी यहाँ पर उन पर उंगली उठाने का काम कर दिया था। तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भगत जी का एक चरित्र महान धर्मवीर व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आ जाता है। हमारे गांव के मंदिर के पुजारी या भगत किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, इस प्रकार की बात हमारे सामने आ जाती है। वे एक आदर्श भारतीय नायक के रूप में या केंद्रीय पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। मेहनत करने वाले नहीं है, स्पष्ट वक्ता है, और उसके साथ ही साथ चापलूसी करने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर धर्मभीरू है। इस प्रकार की कई विशेषताएं यहाँ पर उनके चरित्र में दिखाई देती है। इस प्रकार का एक विचार भगत जी के चरित्र के प्रति अभिव्यक्त किया जा सकता है।